हेलो फ्रेंड्स, रिक सोल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी एंड आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट आउटपुट के कुछ क्वेश्चंस प्री एंड मेंस लेवल के। लास्ट 3 वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन, वो भी प्री एंड मेंस लेवल के थे। एंड जो प्रीवियस ईयर हमारे एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, लगभग उसी पैटर्न के क्वेश्चन थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना इनपुट आउटपुट एंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या है। फ्रेंड, आप वीडियो को पॉज कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखना। आई होप आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, सिंपली क्या है, वर्ड एंड नंबर्स को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, रूल इन ईच स्टेप, मतलब कुछ ना कुछ रूल लगा के हर स्टेप में उनको अरेंज किया गया है। ठीक है, पहले हमें इस पैटर्न को समझना है, फिर इसके क्वेश्चन को सोल्व करना है जो कि यहाँ पर है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। इनपुट हमारी ये दी गई है, ये हमारी इनपुट है एंड सिक्स वन इज़ द लास्ट स्टेप, यहाँ मेंशन किया गया है। सिक्स स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अबव इनपुट। अब कुछ ना कुछ इसने क्या किया है, इन वर्ड्स को और न्यूमेरिक वैल्यूज़ को अरेंज करके स्टेप बाय स्टेप अरेंज किया है और हमें ये आउटपुट दी है सिक्स वाली, क्योंकि हमारी आउटपुट है, क्योंकि लिखा हुआ है सिक्स इज़ द लास्ट स्टेप, तो ये हमारी आउटपुट हो गई। ओके, अब देखते हैं कि कैसे इसने अरेंज किया है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या रहता है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, लास्ट लाइन को देखिए, मतलब जो इसने लास्ट आउटपुट दिया है उसको दीजिए, देखिए उसमें क्या कर रखा है इसने, मतलब कैसे अरेंज कर रहा है, क्या पैटर्न बना रहा है वो। ठीक है, और ये प्री लेवल की इनपुट आउटपुट है। लगभग ये पीओ में पूछी जाती है, पीओ प्री में। ठीक है, क्लर्क में रेयर ही चांस होते हैं कि इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन वो पूछता है। पीओ में डेफिनेटली वो पूछता है, और ये 5 मार्क्स देके जाता है आपको ये क्वेश्चन ईजिली। तो देखते हैं हमारे लास्ट टाइम में क्या है। इसमें देखो न्यूमेरिक्स में क्या है, पहले 43 ले रहा है ये, फिर 54 ले रहा है, देन अगेन छोटा नंबर, फिर अगेन बड़ा नंबर, फिर अगेन छोटा नंबर एंड देन अगेन बड़ा नंबर। तो हमें नंबर से तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे अरेंज कर रहा है इसमें। अब देखते हैं कि वर्ड्स में क्या है, अंडर, ट्वाई, मैनी, इन्वेंशन, कलर, बेल। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख रहा है, देखो कि यू का जो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक नंबर होता है अल्फ़ाबेट सीरीज में वो ज़्यादा होता है, उससे कम टी का होता है, उससे कम एम का होता है, उससे कम आई का होता है, उससे कम सी का होता है, उससे कम बी का होता है। मतलब फर्स्ट लेटर को हम लेके चलते हैं और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है, क्योंकि यू का हमारा क्या होता है 21, टी का होता है 20, एम का होता है 13, आई का होता है 9, सी का होता है 3 एंड बी का होता है 2। तो ये देख सकते हो आपकी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो ये तो लगभग हमें समझ आ रहा है कि वर्ड्स ये कैसे अरेंज कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कैसे अरेंज कर रहा है। वो हम देखते हैं स्टेप वन से, कि स्टेप वन में इसने क्या किया है एंड स्टेप टू में क्या किया है, कि न्यूमेरिक वैल्यू उसकी ऐसे अरेंज होकर आ रही है जिससे हमें समझ में आ जाएगा। अब स्टेप वन में क्या कर रहा है, ये सबसे पहले क्या कर रहा है, 88 को उठा रहा है। ठीक है, अब 88 हम देखते हैं इनपुट में हमारे कहाँ है, 88 यहाँ पे है। ठीक है, अब हम ये देख पा रहे हैं कि 88 जो हमारा नंबर है वो इन सब नंबर में सबसे बड़ा है। ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, तो हो सकता है कि इसने 88 ऐसे ऐसे का ऐसे सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे रख दी हो। ठीक है, इस स्टेप से तो हमें ये समझ में आ रहा है। एंड इसके बाद ये क्या कर रहा है, सिंपली अंडर को क्या कर रहा है, ये लास्ट में लिख रहा है, मतलब अंडर भी सबसे बड़ा है। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा वर्ड एंड सबसे बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू को ये क्या कर रहा है, आगे पीछे लिख रहा है। आगे तो लिख रहा है न्यूमेरिक वैल्यू को और लास्ट में क्या लिख रहा है, वर्ड को। ठीक है, अब देखते हैं कि बाकी कैसे अरेंज किया इसने। बाकी इसने ऐसे कैसे लिख दिए हैं, सिर्फ 88 और इसने अंडर को उठाया फर्स्ट स्टेप में, और बाकी इसने ऐसे कैसे लिख दिए हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में देखते हैं, हमें और कुछ क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है, ये अंडर तो इसने ऐसे कैसे रखा एंड 88 भी इसने ऐसे कैसे रखा। अब बट ये यहाँ पे 22 ले आया। ठीक है, और यहाँ पे ट्वाई ले आया। ट्वाई तो हमें समझ में आ गया कि अंडर से जो फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू हमारी U21 होता है, T20 पे होता है, तो नेक्स्ट उससे डिक्रीजिंग में चल रहा है, ये हमने देख ही लिया लास्ट स्टेप में। तो ये तो समझ में आ गया, वर्ड्स तो हमारे बिल्कुल परफेक्ट है, ये हमारा बिल्कुल सेट बैठ गया। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या कर रही है। पहले इसने सबसे बड़ा लिया था 88, अब 22 देखते हैं कहाँ है, 22 यहाँ पे है, ऊपर वाला देखना है, 22 यहाँ पे है। अब 22 आप देख पा रहे हो कि 22 इन सब में सबसे छोटा है। तो हो सकता है कि ये क्या कर रहा है कि पहले सबसे बड़ा उठा रहा है और फिर सबसे छोटा उठा रहा है। ठीक है, तो 22 हम ऐसा मान के चलते हैं, इसने ऐसे अरेंज कर दिया, और बाकी इसने ऐसे कैसे एज इट इज़ लिख दिया, 69, 43, बेल, इन्वेंशन, 54, ट्वाई को अरेंज कर दिया लास्ट में, इसी रो में ट्वाई अरेंज हुआ है। ठीक है, और 22 अरेंज हुआ है। ठीक है, और बाकी इसने ऐसे कैसे उठा के रख दिया, 35, मैनी, कलर, और ये अंडर ट्वाई तो हमारा पहले अरेंज हो ही चुका था। अब थर्ड स्टेप में आते हैं हम। थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है अभी ये, अब ये
2288 हमारा अरेंज हो चुका है, अंडर 12 अरेंज हो चुका है। अब टू टी से छोटा हमारा अगला 13 नंबर है, 13 पे आता है, तो ये तो हमें बिल्कुल परफेक्ट, हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखते हैं नंबर्स में क्या कर रहे हैं ये। नंबर्स में अब इसने दोबारा इंक्रीजिंग वाला उठा लिया, मतलब 22 से ज़्यादा वाला उठा लिया। अब देखते हैं 69 उठाया ना इसने, तो 69 आप देख सकते हो, ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है आई थिंक, कि पहले ये सबसे बड़ा ले रहा है, सबसे बड़े वाला 88 लिया इसने। मतलब हम पहले इनमें लिख लेते हैं अपने ऊपर कि क्या क्या है हमारे पास। जैसे 69 है, 43 है हमारे पास, 88 है हमारे पास, 54 है हमारे पास, 35 है हमारे पास, एंड 22 है हमारे पास। फर्स्ट में तो इसने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले 88 को उठाया, ठीक है। सेकंड स्टेप में इसने क्या किया, फिर 22 को उठाया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, 69 को उठा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसने पहले 88 को उठाया फर्स्ट स्टेप में, ये एलिमिनेट हो गया ख़त्म, फिर इसने 22 को उठाया, ठीक है, सबसे छोटे को, ये ख़त्म। अब बच गए हमारे पास ये नंबर। अब इन नंबर में सबसे बड़ा क्या है, 69 को उठा रहा है ये, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में होना चाहिए कि ये सबसे छोटे को उठाएगा, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा बचा, 35 बचा फोर्थ स्टेप में। तो फोर्थ स्टेप में देख लेते हैं हम, 35 है, डेफिनेटली है, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे काम कर रहा है। अब हमारे ये 4 स्टेप हो गए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा बचा, 54 बचा। तो 54 को ये फिफ्थ स्टेप में रखेगा, जहाँ तक लग रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली 54 को रख रहा है ये। तो 54 भी हमारा एलिमिनेट हो गया, और अब छोटा बच गया सबसे, 43 बच गया। 43 को ये लास्ट स्टेप में अरेंज करेगा, जो कि दिख रहा है हमें लास्ट स्टेप में। तो ये हमारी मतलब डिकोड हो चुकी है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो कैसे बनाना है। ये हमारे पूरा पैटर्न बन चुका है, हमें समझ में आ चुका है कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हमें इनपुट मिल गया, अभी हम इसे बनाना है, ओके। वर्ड्स तो हमें समझ में आ गए थे कि कैसे सबसे पहले सबसे ग्रेट वाला लेना है वर्ड, जिसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले लेना है, और जिसकी सबसे छोटी है उसको बाद में लेना है, जैसे ए है, ठीक है। अब डब्ल्यू हमारा 23 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है, एम हमारा 13 पे होता है, एंड एच हमारा 8 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, एंड टी हमारा 20 पे होता है, ठीक है। अब आप इन नाम को पूरा पूरा लिखने की बजाय आप ऐसे कीजिए, इनका ABCD मार्क कर लीजिए, ठीक है, उससे आसानी रहेगी हमें आगे करने में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। अब मान लो मैं सबसे बड़ा लेना है ना, पहले मैं वन को दे देता हूँ ए, ठीक है, एंड बी बी देता हूँ मैं, वन से छोटा कौन सा है इसमें, टी, तो इसको मैं दे देता हूँ बी। 20 से छोटा हमारा क्या है, 13, इसको दे देता हूँ मैं सी, एंड 13 से छोटा क्या है, 9, इसको दे देता हूँ मैं डी, एंड 9 से छोटा हमारा क्या है, 8, इसको दे देता हूँ मैं ई, और ए सबसे छोटा बच गया हमारा ए, इसको दे देता हूँ मैं एफ़। तो हम इन अमेरिकन को डिनोट कर रहे हैं हम एफ से, एम मैच को डिनोट कर रहे हैं सी से, वोन को डिनोट कर रहे हैं ए से, होम को डिनोट कर रहे हैं ई से। इससे हमें आसानी ये रहेगी, क्योंकि बार बार हमें स्टेप में होम इन द अमेरिकन लिखने से बढ़िया हम ABCD AF लिख के काम चला लेंगे। अब ये तो बात हुई हमारी किसकी, अल्फ़ाबेट्स की। अब देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में हमारे पास क्या है। पहले हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू को ऐसे लिख लेते हैं, उसकी भी हम नंबरिंग कर देंगे, 69, 30, 18, 42, 50 एंड 56, ठीक है। ये न्यूमेरिक वैल्यू है हमारे पास। अब सबसे पहले स्टेप में उसने पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछला जो इसका पैटर्न दिखा था उसमें क्या किया था, सबसे बड़े को उठाया था। तो ये हम मान के चलते हैं सबसे बड़ा है, तो इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, मान के चलते हैं, दिख ही रहा है 69 सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है। उसके बाद उसने सेकंड स्टेप में क्या उठाया था, सबसे छोटे को उठाया था, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, ये, इसको हम 2 दे देते हैं। अब ये दोनों हमारे फर्स्ट सेकंड स्टेप में हो जाएंगे, इनको एलिमिनेट करते हैं। अब अब देखते हैं कि इन सब जो बच गए इनमें सबसे बड़ा क्या है, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा क्या है, 56 है, तो ये हमारा, ये 3 नंबर देते हैं इसको। और इसमें देखते हैं फिर उसके बाद छोटा क्या है, ठीक है। इसमें छोटा बच गया वी है 30, ठीक है। अब इनको भी एलिमिनेट करते हैं। अब देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ा क्या है। अब इनमें सबसे बड़ा क्या है हमारा, 50, इसको हम देते हैं 5, एंड जो बच गया हमारा 6, ठीक है। अब अरेंज करना स्टार्ट करते हैं इसको। अब ये आपने देखा होगा लास्ट क्वेश्चन में क्या क्या रहा था, सबसे पहले ये सब न्यूमेरिक वैल्यू को लेके चल रहा था, उसके बाद लास्ट में क्या लेके चल रहा था, अल्फ़ाबेट्स को। तो हम ऐसे ही चलते हैं, मतलब वर्ड्स को। अब हम ऐसे ही चलते हैं, एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले लेके चल रहा था ये
न्यूमेरिक वैल्यू को। अब न्यूमेरिक वैल्यू में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे बड़ा आता है हमारा 69, जिसको हमने दे रखा है 69 आता है, जिसको हमने दे रखा है नंबर 1, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। और लास्ट में सबसे बड़ा वर्ड हमारा, तो वो सबसे बड़ा वर्ड क्या है हमारा, ए, ठीक है। एंड बाकी को हम ऐसे अरेंज कर देंगे। मैं एक मिनट, जो ये नंबरिंग दी हमें यहाँ भी लिख लेते हैं। इसको हमने दिया 1, ठीक है। एंड 30 को दिया हमने 4, 18 को दिया हमने 2, 42 को हमने दिया है 6, 50 को हमने दिया है 5, एंड 56 को हमने क्या दिया है 3, ठीक है। और इनको अब इनका काम नहीं है क्योंकि हमने ABCD लगा लिए हैं, तो इनको रफ कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट में इरेज ही कर देता हूँ इनको। ठीक है, अब देखते हैं हमने ये 1 और ए तो अरेंज कर लिया, ठीक है। एंड अब क्या करते हैं, जो बच गए बाकी वैसे के वैसे लिख देते हैं। जैसे अब ये 1 और ए तो अरेंज हो गया, अब हमारा क्या बच गया, सी, ठीक है, एफ, 4, 2, ई, डी, 6, 5, बी एंड 3, ठीक है। अब गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है हमारे ऊपर, ये भी 12 होने चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एंड 2 12, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं हम, ठीक है। अब हमारा 1 ए तो वैसे का वैसे रेंज है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा था वो, जो हमारा जैसे यहाँ पे डब्ल्यू को हमने ए दिया है, ठीक है। इससे बड़ा कौन सा है हमारा, मतलब छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है हमारा, टी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब बी लिखेंगे क्योंकि हमने दा को बी माना है, ओके। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हमने बी माना है। और यहाँ पे क्या कर रहा था ये, यहाँ पे इसने सबसे बड़ा उठाया था, जो हम 1 सेट कर चुके हैं। अब इससे छोटा, सबसे छोटा क्या था हमारा 18, ठीक है। तो 18 को हमने क्या नंबर दिया था 2, और जो बच गया हमारा एज इट इज़, हम मेंशन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या लिख लिया। 2 1 हमारा यहाँ आ चुका है, एंड ए आ चुका है, एंड बी आ चुका है स्टेप में, एंड बाकी एज इट इज़ लिख दो, सी, एफ, 4, ई, डी, 6, 5 एंड 3। अब देख लो ये साथ के साथ गिनते चलना कि कंप्लीट तो नहीं है, कोई छूट तो नहीं था। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एंड 2 12, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं हम, थर्ड स्टेप में, ठीक है। अब क्या था, 2 1 एज इट इज़, ठीक है। ए बी भी एज इट इज़। अब इससे छोटा आएगा तो हमने जो सी मेंशन किया था, सी पे हमारा क्या है, सी पे हमारा मैच है, M13 होता है, एंड T20 होता है, बी पे 20 था, तो M13 इससे छोटा आ रहा है क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे थे। एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 2, जो हमने करा था सेट 3 नंबर। अब 3 नंबर क्यों आएगा, क्योंकि हमारा 69 हो चुका, एंड हमारा सेकंड पे क्या था 18 हो चुका। अब इनमें सबसे बड़ा क्या बचा हमारा 56, जो कि 3 नंबर हमने मेंशन किया, वो हमने ऐसे कैसे लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। इससे ऐसा नहीं रहती है कि हमें बार बार ये अमेरिकन मैच ये पूरे पूरे वर्ड द्वारा नहीं लिखने पड़ रहे, ठीक है। अब हमारा 3 भी अरेंज हो गया, 2 1 अरेंज हो गया, ए अरेंज हो गया, बी अरेंज हो गया, एंड सी अरेंज हो गया। बाकी एज इट इज़ लिख दो, एफ 4, ये ई है, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राबी है, ई डी 6 एंड 5, देखना 12 हो गई, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12, ठीक है, कंप्लीट है। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हमारे। अब ये 3 2 1 तो एज इट इज़, ठीक है, एंड ए बी सी भी एज इट इज़, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा डी, ठीक है, क्योंकि अब मैच है, मैच से छोटा हमारा क्या था, M13 पे होता है, I9 पे होता है, तो इससे छोटा आई था और हमने इसे डी मार्क किया, तो ऐसे कैसे लिख लिया। और यहाँ क्या आएगा 4, क्योंकि 3 हमने लिया था लास्ट में, हमारा लिमिट हो चुका था 3 भी। अब छोटा ढूंढना था मैंने सब में, तो 30 हमारा सबसे छोटा, जिसको हमने 4 लिखा है, और 4 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हमारे 3 2 1 हो चुका, 4 हो चुका, एंड ए बी सी डी हो चुका, ठीक है। अब बच क्या गया, एफ बच गया, ई बच गया, 6 बच गया, एंड 5 बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया 4 3 2 1 तो अरेंज हो चुका है, एंड ए बी सी डी भी अरेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा ई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 5,
क्योंकि यहाँ 4 तक हमारा हो गया था। अब सबसे बड़ा देखना हमने, 4 तक हमारा हो गया था एंड सबसे बड़ा देखना हमने, सबसे बड़ा हमारा क्या है अब 50 इसमें, और इसको हमने क्या नंबर दिया है 5। ठीक है, तो हमने ऐसे कैसे लिख लिया, तो हमारा 5 हो चुका। ठीक है, एंड हमारा क्या कौन सा हो चुका, ई भी हो चुका। ठीक है, और ये तो हो ही चुके थे 4 3 2 1 एंड ABCD। ठीक है, तो बच गया, हम उसे ऐसे कैसे लिख देंगे, एफ बच गया हमारा एंड 6 बच गया। अब आते हैं 6 स्टेप पे। ठीक है, अब वही, अब बचा गया सिर्फ ये बच गया हमारे पास, 6 को हम यहाँ से लिख देंगे 5 4 3 2 1, और ABCDEF ये आपकी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे भी आएंगे कि थर्ड स्टेप में लेफ़्ट से सेकंड कौन सा है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आता है कि थर्ड स्टेप में लेफ़्ट से सेकंड कौन सा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वर्ड या न्यूमेरिक। ठीक है, अब थर्ड स्टेप ये हो गया हमारा, लेफ्ट से सेकंड 2 है। अब 2 को आप देख लीजिए, 2 को हमने क्या बनाया, मतलब क्या लिखा था, 2 हमने किसके रिस्पेक्ट में लिखा था, 2 हमने लिखा था 18 के रिस्पेक्ट में, तो आपका 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे। इस क्वेश्चन को भी आप पोस्ट कीजिए एंड या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखना। ठीक है, ये क्लर्क मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, एंड देखते हैं इसमें क्या है। एंड फ्रेंड्स ये इसकी इनपुट है, सॉरी ये फर्स्ट स्टेप नहीं है इसका, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ये इसका सेकंड स्टेप है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ओके, अब देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, ये इसको डिकोड करके ये लिख रहा है, इसको डिकोड करके लिख रहा है सिंपली, इसको डिकोड करके लिख रहा है सिंपली, एंड इसको डिकोड करके 326 को ये लिख रहा है। तो इन सबको डिकोड करके ये फर्स्ट स्टेप आ रहा है, और फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को डिकोड करके ये आ रहा है, इन दोनों को डिकोड करके ये आ रहा है, इन दोनों को डिकोड करके ये आ रहा है, और सेकंड से थर्ड ये ऐसे जा रहा है, इसको डिकोड करके ये, इसको डिकोड करके ये, इसको डिकोड करके ये आ रहा है, इसको डिकोड करके आ रहा है, इसको डिकोड करके आ रहा है, इसको डिकोड करके इसको ये, और इसमें इसमें भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये एंड इससे ये। ठीक है, अब देखते हैं ये कर कैसे रहा है ये। ठीक है, अब 189 है, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 819 और 9 18, 18 तो नहीं बन रहा, तो एडिशन तो नहीं लग रहा है यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, 9 8 72 एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 ही आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, एंड सब्ट्रैक्शन तो होएगा ही नहीं, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो काफ़ी छोटा नंबर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि डिवाइड हो रहा है कुछ। अब हमारा 189 है। ठीक है, ये हमारा 3 से डिवाइड होता है, 2 से तो नहीं होता, 3 से होता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 6 18 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, एंड 63 में हम 2 माइनस करते हैं तो 60 बनाता है, आता है, डेफिनेटली आता है। अब 2 2 4 है, ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 2 से होता है, 2 1। ठीक है, ये डिवाइड हो गया, और हम इसमें अगर 3 माइनस करते हैं तो 109 आता है। ठीक है, तो कुछ कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, जिससे हमारा क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसे हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड तो नहीं होगा ये, तो 3 से डिवाइड करके क्या आएगा, 3 8 24 एंड 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, -2 करते हैं तो 79 आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली क्या कर रहा है ये, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें सिंपली 2 माइनस कर रहा है, एंड अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो सिंपली 3 माइनस कर रहा है। तो कोई भी उठा के देख लेते हैं हम क्रॉस चेक के लिए। 358 है, अब ये 3 से डिवाइड तो नहीं होगा, एक 3 से डिवाइड करने का डायरेक्ट आपको पता होगा शायद कि अगर सबका सम 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, जैसे 5 3 8 और 8 16, 16 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नहीं होगा। 5 2 7 एंड 5 12, इन सब का जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है, 12 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड डेफिनेटली होएगा। तो 3 17 3 51 और 15 बच गया 175। ठीक है, अब इसमें हम क्या माइनस करेंगे, 3 से डिवाइड हो गया तो 2 माइनस करेंगे तो 173 आ गया। इसका मतलब हमने जो पैटर्न सोचा वो बिल्कुल ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप से देखते हैं सेकंड स्टेप कैसे बना। ठीक है, यहाँ देखिए हम 61 है या 109 है, इन दोनों को मिला के 170 आ रहा है, और सिंपली ये क्या कर रहा है, दिख ही रहा है हमें डायरेक्ट की ऐड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है ये 109 एंड 79 है। ठीक है, यहाँ से 29 बना रहा है ये, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 29 तो नहीं बनेगा, बट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 बन जाएगा। ठीक है, पर यहाँ 29 लिखा है, हो सकता है कुछ मिस्टेक रहेगी वो लिखने में, नेक्स्ट टाइम में देखते हैं, समझ में आ जाएगा।
अगर 79 और 160 को देखें, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं सिंपली, तो 9 एंड 60 एंड 723 आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नहीं बनेगा, बट अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 9 गया एंड 1, और यहाँ बचा 15 मिनट गया 7। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट ऐसे चल रहा है सीरीज, प्लस माइनस। अब 9 एंड 5 14, 1 कैरी गया, 21 और 8 29, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट माइनस करके आना चाहिए, 5 में से 3 गया 2 एंड ये 32, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ ऐड करके आना चाहिए, 6 और 3 9 और 17 टू 34, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक रह गई है फ्रेंड्स, तो इसे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ क्या आएगा, 30 आएगा, ना कि 29। तो अब 30 कर लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप भी सॉल्व। अब थर्ड स्टेप में देखते हैं क्या है, ठीक है। अब 170 से 8 बना है, ठीक है। हमें कुछ कुछ दिख रहा है कि अगर हम इन सबको ऐड करें तो 8 बनता है, 7 प्लस 1 8 और प्लस 0 8, डेफिनेटली बनता है, ठीक है। एंड अभी हमारा ये सही करके 30 आ गया, पहले 29 था, अगर 2 और 9 को ऐड करेंगे तो 11 बनता है, डेफिनेटली बनता है। तो अब तो हमारा ये करेक्ट हो गया है, ये 29 गलती से टाइपिंग एरर आ गया, तो 3 प्लस 0 करेंगे हम, क्या आएगा 3, तो यहाँ क्या आएगा 3। 3 और 2 5 और 9 14, बिल्कुल ठीक है। 7 1 और 8, बिल्कुल ठीक है। 9 2 11 और 4 15, ठीक है। 3 एंड 2 5, बिल्कुल ठीक है। 3 एंड 4 7 एंड 9 16, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये हमारा थर्ड स्टेप भी सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या है। 8 से 4 बना है, 2 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है, हाँ। ये 11 से 5.5 बना था, बट हम ठीक कर लिया, तो ये 1.5 आएगा अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, एंड ये इसको 2 से करेंगे 4, इसको 2 से करेंगे 7.5, तो ऐसे करके हमारा लास्ट स्टेप भी सॉल्व हो गया। तो हमें ये समझ में आ चुका है कि ये किस पैटर्न पे काम कर रहा है एंड किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं कि इसके क्वेश्चन में क्या है। अब इसको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं हम। सॉरी, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। ये इनपुट है अपनी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, जो 3 से डिवाइड हो रहा था उसको 3 से डिवाइड कर रहे थे, जिसको 2 जो 2 से डिवाइड होता था उसे 2 से डिवाइड कर रहे थे। अब 327 है, 3 से डिवाइड होगा, और जो 3 से डिवाइड हो रहा था उसमें हम -2 कर रहे थे, ठीक है। एंड 184 है, अब ये 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि 8 1 9 और 14, तो 2 से डिवाइड होगा। और जो 2 से डिवाइड हो रहा था उसमें हम क्या कर रहे थे, -3 कर रहे थे, ओके। अब 249 है, ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, पर 3 से डिवाइड होगा तो -2 करेंगे। एंड 128, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, और इसमें क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे। अब 111 है, 37 3 सा 111 होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। और अगर ना पता चले तो ऐड करके देख लो, 1 1 एंड 1 3 आता है, 3 3 से डिवाइड होता है डेफिनेटली होता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। जिन नंबरों का भी जोड़, मतलब उनको सम करते हो, अब अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डेफिनेटली 3 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 27 ले लो, 27 में आप 2 + 7 करोगे, ठीक है, तो 9 आएगा, और ये 3 से डिवाइड होता है, तो 27 भी 3 से डिवाइड होता ही होता है डेफिनेटली, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड हो गया तो -2 करेंगे, और इसमें क्या है अब 242, 242 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 2 से होता है, ऐसे करेंगे हम, ठीक है। एंड इसमें देखते हैं क्या है, ये 3 से डिवाइड होता है, 8 और 2 10 एंड 5 15 होता है, तो 3 से डिवाइड होता है ये, तो इसमें -2 करेंगे। इसमें क्या है 2 2 4 एंड 4 8, 3 से डिवाइड तो नहीं होता, 2 से होता है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेप सिंपल ही है। अब डिवाइड करते हैं इसे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या आएगा 109, 109 में हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 107, ठीक है। 109 आएगा, और उसमें हम 2 माइनस करेंगे तो 107 आएगा। अब 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 2 9 18, 2 2 4, उसमें 3 माइनस करेंगे हम तो क्या आएगा 89। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, 3 8 24, 3 9, ये आएगा 81। अब ये 2 6 12, 2 4 8, तो ये आएगा 61। एंड आगे बढ़ते हैं, 37 -2, 37 -2 क्या आएगा हमारा 35, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 121 -3, 118, ठीक है। इसे डिवाइड करते हैं हम, 3 9 27 एंड 15,
और 2 माइनस करेंगे तो हम क्या आएगा 93, 327 और 15 बचा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। एंड 95 माइनस 2 93। अब इसे 2 से डिवाइड करते हैं हम, 2 1 1 2 एंड 3 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा 109। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो चुका है। ये 83 है। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में वो क्या कर रहा था देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या कर रहा था, इन दोनों को यूज़ करके पहले प्लस कर रहा था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चल रहा था। ठीक है, तो ये फॉलो करते हैं हम। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर रहा है वो, फर्स्ट स्टेप में प्लस कर रहा है, फिर इन दोनों को माइनस करके लिख रहा है, फिर इन दोनों को दोबारा प्लस कर रहा है, फिर इन दोनों को माइनस करके लिख रहा है, फिर इन दोनों को प्लस कर रहा है, फिर इन दोनों को माइनस करके लिख रहा है, फिर इन दोनों को प्लस कर रहा है। ठीक है, पहले क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। ठीक है, तो 9 और 7 16, वन वन आया कैरी, तो 9 और 196। ठीक है, 9 7 16 और 1 11 8 19। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 9 1 गया 8, तो 08। ठीक है, इन दोनों को फिर प्लस करेंगे हम, क्योंकि प्लस माइनस का चल रहा था, तो 2 एंड 14। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, क्या आएगा 11 में 5 गया 6, बचा 5 में से गया 2। फिर प्लस करेंगे, एंड 8 एंड 5 13 एंड 4 एंड 15। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, 8 में 3 गया 5 एंड 2। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, 9 और 3 12 1। ठीक है, 9 और 3 12 1 11 और 20। ठीक है, ये आएगा 200। तो हमारा सेकंड स्टेप भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ठीक है, थर्ड स्टेप देखते हैं क्या थर्ड स्टेप में हमारे। थर्ड स्टेप में क्या कर रहा था, ये सिंपली जो वर्ड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है उनको ही आपस में ऐड कर रहा था, वो लिख रहा था। ठीक है, सिंपली, तो हम भी वही करते हैं। ठीक है, 9 एंड 1 10 एंड 6 16, 8 प्लस 0 8, 4 एंड 5 2 7, 2 और 6 8, 5 और 1 6 एंड 3 9, 5 और 2 7 एंड 2 एंड 2 4 प्लस 0 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप में क्या कर रहा था, सिंपली डिवाइड कर रहा था 2 से। ठीक है, और वही हम करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ आएगा 3.5, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4.5, यहाँ आएगा 3.5, यहाँ आएगा 2। एंड ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क मेंस में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, एंड इससे हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो पीओ में आते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था, एंड नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 आएगी। ठीक है, एंड कोडिंग डिकोडिंग के भी हमने तीनों पार्ट करे हैं, मतलब 3 पार्ट में हमने उसके हर पैटर्न का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया लगभग, एंड वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आई होप आप सबने उस वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, हमने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें किए हैं, प्री एंड मेंस लेवल के। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, बने रहिए। आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।